A full wigs for men. Usually when they say hair wig, जब हम hair wigs की बात करते हैं इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं ताकि समझने में इजी हो जाएगा। एक होता है हेयर सिस्टम, हेयर पैचेस। ये यूजुअली उनके लिए है जिनका सिर्फ टॉप एरिया थिन हुआ है एंड ही स्टिल हैज hair on the sides and the back. Now let's talk about full hair wig. This is meant for men जिनको एलोपेशिया हुआ है या कोई इलनेस के वजह से पूरा हेयर लॉस हो चुका है, उनके लिए they can consider full wig. So we're going to talk more about the full hair wigs in this video. So let's get started. Full hair wigs में यूजुअली दो तरह के एप्लीकेशन होते हैं। एक होता है इलास्टिक कैप। जो इलास्टिक कैप है एक कैप जैसा होता है जिनको आपको आपके हेड के ऊपर पहनना होता है। इनमें कोई ग्लू इन्वॉल्व नहीं होता है, कोई स्टिकिंग इंग्रेडिएंट इन्वॉल्व नहीं होता है। वो एक बेसिक इलास्टिक कैप जैसा रहता है जो आप पहन सकते हो और जब भी चाहिए आप निकाल सकते हो। सो यूजुअली मेन हु आर गोइंग थ्रू कीमोथेरेपी या एलोपेशिया हुआ या कंफर्ट के लिए बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं जो इलास्टिक विग हो, मतलब सुबह आपने पहना और रात को निकाला। सेकेंड ऑप्शन इज अ स्टिक ऑन वन। जो फुल हेयर विग होता है उसके बॉर्डर पे टेप और ग्लू के द्वारा वो आपके स्कैल्प को स्टिक किया जाता है। नाउ दिस नीड्स सर्विसिंग एवरी 15-20 डेज, सो इट इज समथिंग वेरी पर्सनल। कुछ लोग प्रेफर करते हैं इलास्टिक कैप जो फुल एरिया कवर कर देता है, लेकिन ऑब्वियसली वो निकालना और डालना आपको पड़ता है। So let's begin with the first point. Choose a low hair density hair wig. इसका मतलब जिसमें बाल कम है वैसे हेयर सिस्टम चूज करिए। आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर आपका इलनेस है या एलोपेशिया है, एलोपेशिया अरेटा या एनी काइंड ऑफ इलनेस जिससे आपका कीमोथेरेपी है, तो यूजुअली आपका जो हेयर लॉस हुआ है उसमें आपके आईब्रोज भी थिन हो जाते हैं, आपके साइड्स बॉल भी थिन हो जाते हैं और कभी कभी आपके आई लैशेस भी कम हो जाते हैं। अब ऐसे केसेस में जब आप बहुत हैवी डेंसिटी पहनते हो वो बहुत आर्टिफिशियल लगता है, क्योंकि एस्थेटिकली कोई अगर आपको देखता है तो वो ऑन द होल वो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि इट्स नॉट इन सिंक विथ योर आईब्रोज, योर आई लैशेज एंड योर साइड बर्न्स। तो इसके लिए हम यूजुअली सजेस्ट करते हैं अगर आप फुल डेंसिटी वाला चूज कर रहे हो, कोशिश करिए एक लो डेंसिटी मतलब कम बालों वाला हेयर विग, वो और रियल लगेगा। दैट इज व्हाट वी सजेस्ट। The next point is avoid online wigs. अब usually what happens is you see a lot of wigs online. इसमें क्या होता है, ये स्टैंडर्ड साइज के होते हैं। You need to understand that when it comes to a full wig, इसका कस्टमाइजेशन करना बहुत जरूरी होता है, because when it comes to men, उनका साइड बर्न्स, उनके ईयर के ऊपर उनका हेयर लाइन, टू मच ऑफ कस्टमाइजेशन इज रिक्वायर्ड। तो हमारा सजेशन यही है कि कोशिश करिए कि आप फुल्ली कस्टमाइज फुल विग लीजिए, लेकिन स्टैंडर्ड साइजेस विल नेवर वर्क फॉर यू बिकॉज इट विल नेवर मैच आपका डेंसिटी, आपका कलर, आपका नेक एरिया, आपके ईयर्स के ऊपर का एरिया, आपका साइड बर्न्स। देयर आर टू मेनी थिंग्स दैट यू नीड टू कंसिडर, और एक स्टैंडर्ड वाला विल नेवर लुक नेचुरल। इफ यू आर अबाउट 45, प्लीज एड सम ग्रे हेयर। ना अगर आपका एज 45 के ऊपर है, वी स्ट्रांगली सजेस्ट कि थोड़े बहुत ग्रेस डालना चाहिए। इट कुड बी 20%, 30%। नाउ यूजुअली जब ग्रेस डालते हैं इट गिव्स अ वेरी सॉफ्टर लुक, इट गिव्स यू वेरी रियल लुक। सो आई फील दैट अगर आप 45 प्लस हो और आपका हेयर लॉस बहुत ज्यादा हो गया है और आप फुल भी कंसिडर कर रहे हो, एड सम ग्रेस, इट विल लुक रियली नेचुरल एंड इट जस्ट वेरी एस्थेटिकली प्लीजिंग। Do not go for cheap wigs. Now इसका मतलब क्या है, बहुत सारे विग्स जो चीप होते हैं आप समझने की कोशिश करिए। अगर वो विग्स चीप है, ऑब्वियसली उसका हेयर क्वालिटी लो होगा, उसका कस्टमाइजेशन इतने हद तक किया नहीं है, उसका जो स्कैल्प पे लगने वाला है वो बेस इतना अच्छा नहीं होगा। तो दैट इज द रीजन द प्राइस इज लो, क्योंकि ये मशीन मेड होते हैं और बहुत जल्दी 100 200 पीसेस बना जाते हैं। दैट इज नॉट समथिंग व्हाट आई वुड रेकमेंड, क्योंकि ये नेचुरल नहीं लगते हैं। Always better to customize these units according to your density, your head shape, क्योंकि वो और ज्यादा नेचुरल लगते हैं। तो प्राइस आपका डिसाइडिंग फैक्टर मत रखिए अगर आप प्लान कर रहे हो, क्योंकि दिस इज समथिंग दैट यू वांट टू वेयर इट एवरी सिंगल डे ऑन योर हेड। तो अगर वो अच्छा नहीं दिख रहा है, वो ऑब्वियसली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल नॉट फील गुड अबाउट इट।
तो कोशिश करिए इसको अवॉइड करिए। उससे अच्छा आप अगर बॉल्ड ही रहते हैं, दैट इज स्टिल ओके, बट जस्ट वेयरिंग अ विग जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट इज अ बिग नो। Go to a wig specialist. Now what I mean by wig specialist is आप ऐसे टेक्निकल इंसान के पास जाइए आपके एरिया में या आपके सिटी में जिसको विग की बहुत सारी मालूमात है, उन्होंने बहुत सारे विग्स किए होंगे कीमोथेरेपी के लिए, कैंसर पेशेंट्स के लिए, एलोपेशिया के लिए, क्योंकि इनका स्पेशलाइजेशन होता है तो उनको समझता है कि इनका डेंसिटी कितना रखना चाहिए, इनके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, वो आपको राइट गाइड करेंगे। लेकिन आप अगर एक कोई भी स्टैंडर्ड किसी के पास आप जाते हो और अगर उनको सेंस ही नहीं है और वो बोलेंगे कि हम बना देते हैं, वो आप इन्वेस्ट करने के बाद आप वापस एक नया ले लोगे, क्योंकि यू विल नॉट बी हैप्पी विद दैट। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट डोंट गो टू एन एक्सटेंशंस पर्सन, गो टू समबडी हु अंडरस्टैंड विग्स। ये एक अलग चैप्टर है और ये अलग स्पेशलाइजेशन है। सो गो टू पीपल हु आर स्पेशलाइज्ड इन विग्स। Try choosing the elastic one and not the stick-on one. Now what I mean is हमने पहले शुरुआत में बताया elastic one, ये यूजुअली एक बहुत इजी ऑप्शन होता है क्योंकि ये लो मेंटेनेंस होता है, इसमें कोई टेप्स नहीं लगते, इसमें आप नहा सकते हो निकाल के और इसका लाइफ भी ज्यादा होता है। Now when it comes to a stick-on one, obviously आप वो थोड़ा सिक्योर आप फील करोगे, लेकिन उसमें आपको हर 20 डेज सर्विसिंग करना पड़ेगा, इसका लाइफ भी कम होता है, उसका हेयर फॉल ज्यादा होता है एंड ऑल्सो टू सम अमाउंट थोड़ा डिस्कम्फर्ट भी होता है। सो आई स्ट्रांगली सजेस्ट अगर दोनों का ऑप्शन है तो आप पहले इलास्टिक लेके स्टार्ट करिए। अगर वो 3 महीना 4 महीना आपको लग रहा है कि दिस इज नॉट अ गुड ऑप्शन, देन probably go for a stick-on one, but you begin with an elastic one, it will be much safer. Try not choosing a brush back hairstyle. मैं समझता हूँ आपको ऐसे हेयर स्टाइल अच्छे लगते हैं, लेकिन ऐसे हेयर स्टाइल्स में बहुत हाई मेंटेनेंस हो जाता है क्योंकि वो विग का एग्जैक्ट रिसीडिंग हेयरलाइन टेम्पल एरिया डिजाइन करना पड़ता है। और जब आप वो ब्रश बैक हेयर स्टाइल चूज करते हो, यू हैव टू चूज अ वेरी वेरी नेचुरल हेयर लाइन विच इज वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन। और आप ब्रश बैक करते हो सकता है वो 8-10 दिन बाद आपको वापस सर्विस करना पड़े, और वो फ्रंट वाला एरिया जो है वो बहुत थिन रखना पड़ता है, तो उसका लाइफ भी कम होता है। सो वी स्ट्रांगली सजेस्ट चूज अ हेयर स्टाइल जिसमें हेयरलाइन कवर हो रहा है, जिसमें आपका टेम्पल एरिया कवर हो जाएगा और आपका हेयरलाइन भी कवर हो जाएगा। दिस विल नॉट ब्रिंग दी अटेंशन, किसका अटेंशन आप हेयरलाइन पे नहीं लाओगे, तो इसकी वजह से ये थोड़ा नेचुरल लगेगा। कीप द हेयर स्टाइल सिंपल। सो व्हाट आई मीन बाय दिस इज दैट आप कोशिश करिए कि हेयर स्टाइल जो आप चूज करोगे वो थोड़ा सिंपल रखिए, क्योंकि विग इटसेल्फ इज डिफिकल्ट टू मेंटेन, टू बी ऑनेस्ट। तो आप कोशिश करिए जो हेयर स्टाइल है बहुत ज्यादा फंकी मत लीजिए, बहुत ज्यादा हाई एंड डेंसिटी मत लीजिए। जितना सिंपल आप रखोगे उतना इजी होगा आपको मेंटेन करने के लिए। पहले आप इसके आदत लगा दीजिए, फिर आप देखिए फेज 2 में आप कोशिश कर सकते हो, बट इनिशियल स्टेज जस्ट कीप इट वेरी सिंपल, क्योंकि शायद आपको वो अच्छा लग रहा है इमेजेस में, इंस्टाग्राम में, बट पीपल व्हेन दे सी यू पर्सनली दे कैन मेक आउट कि इतने बाल कैसे आ रहे हैं जब आईब्रोज में कम है, आई लैशेस कम है, साइड बर्न्स, बियर्ड। सो ऑन द होल वो जब बहुत फंकी हेयर स्टाइल होता है वो आपके फेस के साथ मैच नहीं करेगा। जितना आप सिंपल रखोगे उतना वो नेचुरल लगेगा। Well, if you are somebody who's considering a full wig, what we suggest is आप कोशिश करिए कि आपके पिक्चर्स भेजने के लिए आपका केस बताइए कि आपको हेयर लॉस हुआ था या एलोपेशिया है या कीमोथेरेपी लिया था या कैंसर हो गया था। हमें आपका पूरा डिटेल्स लगेगा, उसके बाद आप हमको पिक्चर्स भेजिए। आप ऑनलाइन ऑर्डर दे सकते हो जहां पे हम आपको वीडियो दे सकते हैं मेजरमेंट कैसे करने का। बट वी स्ट्रांगली सजेस्ट अगर आप एक बार मुंबई या बैंगलोर या दीज सिटीज आ सकते हो जहां पे हम विजिट करते हैं, तो आप एक बार आ सकते हैं आपका एग्जैक्ट मोल्ड के लिए। उसके बाद जब फिक्सिंग के लिए आप शायद नहीं आओगे तो वी कैन डिलीवर इट ऑनलाइन, बट आई थिंक वंस एटलीस्ट यू शुड प्लान टू कम, ताकि हम एग्जैक्ट मोल्ड ले ले आपका रिसीडिंग हेयरलाइन, टेम्पल एरिया, साइड बर्न्स, एंड देन वी कैन डिलीवर इट ऑनलाइन। Well, if there's any more information you require regarding a full wig, आप हमें WhatsApp कर सकते हैं on 9222666111, or you can also call us on the same number, or just comment on the comment box. We'll try to get back to you and solve your problem. Thank you so much. For more information regarding full wigs, non-surgical hair replacement, the do's and don'ts, the pros and cons, please subscribe to American Hairline, or please share it with somebody who's losing hair. शायद आपका वीडियो शेयर करने से उनको थोड़ी मदद हो जाएगी, so please share
share it if you know somebody. So let's help men who are losing hair and let's help them regain their confidence. Thank you.